हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसआईटी गांधीनगर। मैं हूं प्रोफेसर पेपोज सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामिनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हमारा सब्जेक्ट है हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, 8 सेमेस्टर सिविल के लिए। हार्बर इंजीनियरिंग हमने कंप्लीट कर दिया है, जो पार्ट ए है। अभी जीटीयू सिलेबस के हिसाब से पार्ट बी हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कंटिन्यू है, और इस एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के 11वें लेक्चर तक हम पहुंचे हैं। आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 3 में इंक्लूडेड है, जहां पे हम रनवे डिजाइन की बात कर रहे थे। जिसके पहले लेक्चर में हमने रनवे ओरिएंटेशन के बारे में और विंडोज के बारे में बात की थी। सेकंड लेक्चर में हमने बेसिक रनवे लेंथ के बारे में बात की थी, और उसकी डिजाइनिंग का आज हम कुछ पोर्शन देखेंगे। कि आज का हमारा लेक्चर रहेगा डिजाइन ऑफ करेक्टेड लेंथ ऑफ रनवे, कि जो रनवे की बेसिक लेंथ है उसको फाइनल रनवे लेंथ हम करेक्शन के हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो करेक्शन के बारे में दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 चीजें आपको बताई थी, कि 3 चीजों के हिसाब से करेक्शन होता है: एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट। और ये तीनों चीजों के हिसाब से हम करेक्शन करते हैं, तो उस हिसाब से हम डिजाइन ऑफ करेक्टेड लेंथ ऑफ रनवे फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या है, कौन कौन से स्टेप है? स्टेप 1 है हमारा करेक्शन फॉर एलिवेशन, इसको हम सी से इंडिकेट करेंगे। स्टेप 2 है करेक्शन फॉर टेम्परेचर, सीटी, जहां पे टेम्परेचर करेक्शन के लिए जो हमारी रिकमेंडेशन थी, आपको कंपलसरी याद रखना है कि चेक एज पर आईसीओ टोटल लेंथ क्या होती है, कि एलिवेशन की जो करेक्टेड एलिवेशन आया है और करेक्टेड टेम्परेचर के हिसाब से जो करेक्शन आया है, उन दोनों को जो टोटल करेंगे वो टोटल 35% जो बेसिक रनवे लेंथ है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा करेक्शन है करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, जिसकी रिकमेंडेड किया है FAA ने, फेडरल एविएशन है जिसने ऑर्गेनाइज किया है, उसने करेक्शन दिया है। तो ये तीनों चीजों के हिसाब से हम करेक्शन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, उसके आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, जिसमें टेम्परेचर करेक्शन के लिए जो हमने पॉइंट फाइंड करने हैं, एयरपोर्ट का रेफरेंस टेम्परेचर फाइंड करना है, एलिवेशन करेक्शन क्या है, इन सभी के कुछ डिजाइनिंग पोर्शन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम है मेरा कि कोई भी एक सिटी है, राजकोट हिरासर एयरपोर्ट साइट है, वहां के 2018 की ईयर का मेरे पास टेम्परेचर डेटा है, जहाँ पे डेली टेम्परेचर और मंथली टेम्परेचर का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आपको क्या करना है कि मेरे पास ये डेटा है कि 15 दिन और दूसरे टोटल 30 दिन का डेटा, और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है और एवरेज टेम्परेचर, यानी कि एवरेज डेली टेम्परेचर और मैक्सिमम डेली टेम्परेचर दिया हुआ। अब मेरा सॉल्यूशन क्या रहेगा कि मुझे फाइंड करना है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर का इक्वेशन है TA प्लस TM माइनस TA अपॉन 3। टीएम हमारा है मीन टेम्परेचर, यानी कि मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। तो मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर के लिए जो डेली टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, वो उसका समेशन करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 30 दिन, यानी कि डेली मंथ के हिसाब से टीएम मीन। तो वो टेम्परेचर को हमारा मीन मैक्सिमम डेली टेम्परेचर मिल जाएगा। दूसरा कि एवरेज डेली टेम्परेचर TA, तो एवरेज डेली टेम्परेचर है उसका समेशन डिवाइड बाय 30, तो हमारा एवरेज डेली टेम्परेचर जो उसका मीन है वो मिल जाएगा। तो दोनों मीन, हम मीन क्यों यहाँ पे लिखा है कि जो हमने देखा था कि जो डेटा है ये यहाँ पे मैक्सिमम डेली टेम्परेचर और एवरेज डेली टेम्परेचर, तो इसका मैंने यहाँ तक टोटल कर दिया। तो इसका जो टोटल आया और एवरेज का यहाँ पे 30 दिनों के लिए टोटल कर दिया, और उसका मैं मीन टेम्परेचर कैलकुलेट करूँगा। तो इसके हिसाब से 43.74 डिग्री सेल्सियस एंड 26.24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और एवरेज डेली टेम्परेचर मिला है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एयरपोर्ट का रेफरेंस टेम्परेचर मिल जाएगा। तो उस एयरपोर्ट साइट के लिए रेफरेंस टेम्परेचर है 32.07%, इसका हम डिजाइनिंग में यूज करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम हमारा, तो वही साइट के लिए कुछ रेफरेंस टेम्परेचर के साथ साथ एलिवेशन दिया हुआ है, मिड सी लेवल पे दिया है, ठीक है, डेटा हमारे पास है। तो ये है डेटा प्रॉब्लम 1 के लिए, कि टोटल जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक मीन वैल्यू ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर है TA, और मीन वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर TM दिया हुआ है, ठीक है। उनमें से
जो मंथ है मैक्सिमम टेम्परेचर का वो 40 जून है, जहाँ पे मैक्सिमम टीए है उसकी मेन वैल्यू 14 है और जो मैक्सिमम डेली टेम्परेचर की वैल्यू 15 है। तो इसको कंसीडर करेंगे इस मंथ को। तो हमारा सॉल्यूशन रहेगा कि जो टेबल इंडिकेट हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन जो है वो है जून। तो जून का जो मैक्सिमम डेली टेम्परेचर है टीएम 15 है, एवरेज डेली टेम्परेचर है 14 है, और एवरेज रेफरेंस पॉइंट इन दोनों के हिसाब से हम फाइंड करेंगे तो वो टेम्परेचर मेरे को एआरटी मिला 43.33। अब हमको एज्यूम करना है कि बेसिक रनवे लेंथ एल मीटर है, तो उसके लिए करेक्शन किस हिसाब से करेंगे, टेम्परेचर करेक्शन। तो बेसिक रनवे लेंथ हमारी एल है। अगर रनवे मीन सी लेवल पे है तो कोई टाइप का करेक्शन नहीं करना है, अगर मीन सी लेवल पे नहीं है तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तो हमारा ईआरपी आया है वो 43% है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमको कितना लेना है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, 43 माइनस 15 यानी कि 28 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से जो करेक्टेड टेम्परेचर है वो बढ़ गया। अब इसके लिए आईसीओ का जो गाइडलाइन है उसमें क्या लिखा हुआ था कि 1% इंक्रीज होगा लेंथ में 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ तो क्या होगा रिक्वायर करेक्शन। तो इसके लिए इक्वेशन L बाई 100 इंटू 28, तो इतना मीटर एवरी लेंथ में इंक्रीज होगा। तो जो हमारी टोटल लेंथ होगी करेक्टेड यानी कि जो एल मीटर हमने एज्यूम की है, फॉर एग्जांपल वो मैंने 1 मीटर एज्यूम की है, तो 1 प्लस 0.2833 जो करेक्टेड रिक्वायर्ड लेंथ है, तो उसके हिसाब से हम फाइनल करेक्टेड लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा प्रॉब्लम था, इसके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब डेटा में बेसिक रनवे लेंथ 1620 मीटर, कोई भी एयरपोर्ट पे बेसिक रनवे लेंथ उसकी दी है, उसकी बेसिक रनवे लेंथ एज पर एयरपोर्ट साइट 162 मीटर है। एलिवेशन अबव मीन सी लेवल 270 मीटर दिया हुआ है। ईआरपी यानी कि एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर 32.94 डिग्री और इफेक्टिव ग्रेडियंट 0.2 दिया। अब हमको याद क्या करना है कि एलिवेशन टेम्परेचर और ग्रेडियंट इन तीनों में करेक्शन करना है, और इन तीनों के जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है उसके जो सेंटेंस है उसको याद करके हमको इक्वेशन वाइज इन तीनों में चेंज करके करेक्टेड लेंथ ऐड करनी है बेसिक रनवे लेंथ में। वो हमारा सॉल्यूशन है। सो करेक्टेड लेंथ ऑफ द रनवे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्यूशन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम याद करें कि इंक्रीज रेट है हमारा कोई भी जगह पे वो 7 डिग्री। आईसीओ का रिकमेंडेशन है कि आपका मीन सी लेवल 300 मीटर राइज इन एलिवेशन से जाता है तो 7 डिग्री यानी कि 7% जितना इंक्रीज रेट आएगा। सो इसके हिसाब से फॉर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन इंक्रीज बाय 7%। अगर 300 मीटर का एलिवेशन राइज पे 7% इंक्रीज होता है तो 270 मीटर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है तो उस पे कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 270 इंटू 7%, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखनी है, इसके लिए मैंने सर्कल में और ब्रैकेट में दिया है। तो 270 इंटू 7/300 तो दिया हुआ है, तो 6.3 डिग्री 6.3% इंक्रीज हुआ है 270 मीटर एलिवेशन पे। सो फॉर एग्जांपल फॉर 100 मीटर बेसिक रनवे लेंथ ऑफ इंक्रीज बाय 6.3 मीटर, तो हमारा 1620 मीटर का बेसिक रनवे लेंथ था, तो वो कितना इंक्रीज होगा, 100 मीटर पे 6.3 मीटर इंक्रीज हो रहा है, तो 1620 जो बेसिक रनवे लेंथ डेटा में दिया है उसके हिसाब से जो इंक्रीज होगा उसका फाइनल वैल्यू आएगा 102 मीटर जितना इंक्रीज हुआ। तो टोटल लेंथ करेक्टेड लेंथ क्या हुई 1620 प्लस जो एलिवेशन के हिसाब से जो करेक्शन आया 102 मीटर बढ़ा, तो टोटल हुआ 1722। तो ये फाइनल करेक्शन एलिवेशन के हिसाब से। अब टेम्परेचर के हिसाब से करना है, तो टेम्परेचर का इक्वेशन था कि अगर 1000 मीटर जितना राइज इन एलिवेशन है और तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री होगा कम। ठीक है, पर यहाँ पे राइज इन एलिवेशन 270 मीटर है तो कितना कम होगा, तो वही हम इक्वेशन रख देंगे। 1000 तो यहाँ पे दिया हुआ है तो 1.75 डिग्री जितना टेम्परेचर कम हुआ।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे एयरपोर्ट पे, उसको हम माइनस करेंगे तो टोटल जो कम हुआ है वो 13.25 सेल्सियस होगा। तो राइजिंग टेम्परेचर को एयरपोर्ट के रेफरेंस टेम्परेचर में से बात करेंगे तो रेफरेंस टेम्परेचर 32 पॉइंट है और करेक्टेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 13.25 मीटर है। तो टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, तो 19.69 डिग्री जितना राइज हुआ। इसके लिए रेकमेंडेशन है आईसीओ का कि 1 डिग्री राइज होता है इंक्रीज तो 1% जितना चेंजेस आता है। तो 19.69 डिग्री राइज हुआ है तो क्या होगा, तो जो बेसिक रनवे लेंथ है 1% यानी कि 9.69 मीटर हो गया। तो 100 मीटर लेंथ इंक्रीज होने पे रनवे की लेंथ 19.69 मीटर जितनी बढ़ी। तो हमारा जो टोटल एलिवेशन के बाद जो टोटल हुआ था लेंथ का वो 17.22 मीटर जितना हुआ था। तो टोटल कितना होगा, तो 17.22 इंटू 1969 अपॉन 100 यानी 340 मीटर जितना टेम्परेचर के बाद इंक्रीज हुआ। तो टोटल करेक्शन हुआ मेरा 1722 प्लस 340 यानी कि 2062 मीटर, यानी कि टेम्परेचर प्लस एलिवेशन के बाद इतना करेक्शन हुआ। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करें दोनों का तीसरा स्टेप यानी कि करेक्शन प्लस एलिवेशन, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लस एलिवेशन। तो टोटल करेक्शन इन परसेंटेज कितना हुआ कि करेक्टेड लेंथ माइनस बेसिक लेंथ अपॉन बेसिक लेंथ इनटू 100, यानी कि करेक्टेड लेंथ 2060 आई, बेसिक 1620 दी है। तो 27.28% यानी कि 28% अप्रोक्स जितना टोटल करेक्शन हमको मिला। तो एज पर आईसीओ के हिसाब से ये जो करेक्शन है वो क्या होना चाहिए, 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा लीगल वैल्यू है। तो इस हिसाब से इसका हमने सॉल्यूशन लाया। ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट के लिए जो रिकमेंडेशन थी कि 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट पे 20% जितना चेंज होता है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर 0.2% दिया हुआ है तो कितना चेंज होगा लेंथ में, तो 0.2 इंटू 20 अपॉन 1 यानी कि 4% जितना चेंज हुआ। 4% यानी कि 100 मीटर पे 4 मीटर जितना चेंज हुआ। तो हमारा जो टोटल वैल्यू है 2062 मीटर करेक्टेड लेंथ है, तो उस पर कितना होगा, यानी 2062 इंटू 4 अपॉन 100 यानी कि एवरी 100 पे 82.48 मीटर जितना इंक्रीज हुआ। तो उसको हम करेक्टेड हमारी टेम्परेचर प्लस एलिवेशन की लेंथ उसमें ग्रेडियंट का करेक्शन ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा जो करेक्टेड फाइनल करेक्टेड लेंथ आएगा वो आएगा 2144.48 मीटर। तो ये हमारा फाइनल करेक्टेड बेसिक रनवे लेंथ हुआ। इस हिसाब से हम इसकी डिजाइन कर सकते हैं, इस हिसाब से हम उसको सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो इतने जितने भी पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। करेक्टेड फॉर ग्रेडियंट लेंथ के लिए जो था वो 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट वाला, फिर करेक्शन फॉर एलिवेशन और टेम्परेचर के लिए जो मैंने आपको बोला था कि करेक्शन टोटल करेक्शन है एलिवेशन प्लस टेम्परेचर। हमने जैसे ही बात की करेक्शन फॉर टेम्परेचर तो इसके लिए जो पॉइंट थे इसके बारे में डिस्कस किया, और करेक्शन फॉर एलिवेशन इन सभी के बारे में डिस्कस करते हुए टोटल हमारी बेसिक रनवे लेंथ जो डेटा में दिया हुआ है उसके हिसाब से करेक्टेड लेंथ हमने 2144 मीटर जितनी अप्रोक्स लेंथ हमारे पास मिली। तो इस हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं और सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लेक्चर है उसमें से जो बेसिक रनवे लेंथ है उसकी डिजाइन कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक रनवे लेंथ की डिजाइन का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच।